हर हर महादेव दोस्तों, आप सभी को सावन माह की ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, इस साल सावन माह की शुरुआत 30 जुलाई 2026 दिन गुरुवार से हो रही है और सावन माह की समाप्ति 28 अगस्त 2026 दिन शुक्रवार को होगी। इस बार सावन के कुल 4 सोमवार के व्रत पड़ने वाले हैं। तो आज इस वीडियो में बताएंगे कि इस बार सावन सोमवार व्रत की तारीखें क्या रहेगी और सावन सोमवार का व्रत आपको कैसे रखना चाहिए और व्रत में क्या खाए क्या नहीं, व्रत में कौन कौन सी चीज नहीं खानी चाहिए, सावन सोमवार व्रत में कौन कौन सी गलतियां आपको भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। साथ ही जानेंगे सावन शिवरात्रि, हरियाली तीज, नाग पंचमी और रक्षाबंधन कब मनाया जाएगा। इन सभी विषयों की संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में प्राप्त होगी। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि यदि वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो कृपया एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा और शिव जी की कृपा और मनोकामना पूर्ति के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा हर हर महादेव। तो चलिए बात करते हैं सावन माह की। दोस्तों, सावन का महीना भोलेनाथ को अत्यधिक प्रिय होता है। हर शिव भक्त इस महीने का बेसब्री से इंतजार करता है। ऐसा कहा जाता है कि सावन के महीने में भोलेनाथ पृथ्वी पर भ्रमण करते हैं और अपने भक्तों को आशीर्वाद प्रदान करते हैं। इसीलिए जो भी भक्त सच्चे दिल से इस महीने भोलेनाथ की पूजा अर्चना करता है, महादेव उसका घर धन धान्य से भर देते हैं। दोस्तों, सावन का हर एक दिन बेहद ही शुभ होता है, लेकिन सावन में पड़ने वाले सोमवार का बहुत अधिक महत्व होता है। चलिए सबसे पहले जान लेते हैं इस साल सावन सोमवार के व्रत कब कब पड़ेंगे, इनकी तारीखें क्या रहेगी। दोस्तों, सावन का पहला सोमवार 3 अगस्त को पड़ेगा और सावन का दूसरा सोमवार 10 अगस्त को। वहीं सावन का तीसरा सोमवार 17 अगस्त को और सावन का चौथा सोमवार 24 अगस्त को पड़ेगा। ऐसे में इस बार कुल 4 सावन के सोमवार के व्रत पड़ेंगे। ऐसे में पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ भोलेनाथ को मनाने में जुट जाएं। दोस्तों, अधिकांश लोग सावन में पड़ने वाले सोमवार का व्रत जरूर रखते हैं। अगर आप व्रत नहीं रखते हैं तो इस साल आप सावन सोमवार के व्रत जरूर रखें। इससे महादेव की असीम कृपा आप पर बरसेगी और भोलेनाथ आपकी हर मनोकामना को पूरा करेंगे। चलिए जानते हैं कि सावन के महीने में ऐसी कौन कौन सी गलतियां जो नहीं करनी चाहिए ताकि शिवजी हमसे नाराज ना हो। और सावन में यह फल और सब्जी भूलकर भी मत खाना, वरना भोलेनाथ आपसे क्रोधित हो सकते हैं और आपका व्रत भी खंडित हो सकता है। तो चलिए जानते हैं कुछ खास सावधानियां जिनका सभी को सावन के महीने में ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, सावन के महीने में किसी दूसरे का दिया हुआ भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। खासकर यदि आपने व्रत रखा है तो गलती से भी किसी दूसरे का दिया हुआ फल आदि ना खाएं, वरना आपका व्रत खंडित हो सकता है। और इसके अलावा ना ही व्रत में बाहर यानी मार्केट की चीज खानी चाहिए, क्योंकि आपको आइडिया नहीं होता कि वह चीज किस चीज से बनी है, उसमें क्या क्या मिला है। कहीं उसमें कुछ ऐसा तो नहीं जिससे कि आपका व्रत टूट जाए और आपका व्रत निष्फल चला जाए। तो आपको यह गलती भी नहीं करनी है। दोस्तों, अधिकांश लोग व्रत में मार्केट में उपलब्ध लस्सी या जूस या चिप्स आदि प्रयोग करते हैं, तो आप यह गलती ना करें। आप व्रत में सिर्फ घर का बना हुआ भोजन ग्रहण करें। इसके अलावा जिस व्यक्ति ने सावन सोमवार के व्रत रखे हैं उसे झूठ नहीं बोलना चाहिए, किसी का अपमान नहीं करना चाहिए और व्रती को क्रोध तो भूलकर भी नहीं करना चाहिए। दोस्तों, पूरे सावन महीने में और सावन के सोमवार के व्रत के दिन आपको गलती से भी नाशपाती का सेवन नहीं करना चाहिए। दरअसल इस फल का नाम नाशपाती यानी नाश करने वाला होता है, इसीलिए इस फल को आप व्रत में ना खाएं, अन्यथा आपका पुण्य कर्म नष्ट हो सकता है। आप व्रत के दिन को छोड़कर इस फल को खा सकते हैं, लेकिन जिस दिन आपका व्रत है आप उस दिन नाशपाती का फल ना खाएं और ना ही भगवान को नाशपाती के फल का भोग लगाएं। इस बात का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा सावन के महीने में बैगन को भी नहीं खाना चाहिए। इसके अलावा आप व्रत नहीं भी रखे हैं तब भी गलती से भी आपको सावन के महीने में मांस, मछली या अंडे का सेवन नहीं करना चाहिए। इससे शिवजी क्रोधित हो सकते हैं। दोस्तों, ऐसी कई चीजें हैं जो शिव जी पर भूलकर भी नहीं चढ़ानी चाहिए। शिव जी पर कभी भी तुलसी,
सिंदूर, हल्दी आदि का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। शिव जी पर गलती से भी केतकी का फूल नहीं चढ़ाना चाहिए, ऐसा करने से शिव क्रोधित होते हैं। दोस्तों, सावन के महीने में आपको यह गलती नहीं करनी है। आप अपने हाथ से किसी दूसरे को बेलपत्र तोड़कर ना दें। कभी कभी ऐसा होता है कि आप बेलपत्र तोड़कर लाएं और किसी ने मांगी तो आप उसे बेलपत्र दे देते हैं, तो ऐसा ना करें। आप अपने लिए ही बेलपत्र तोड़े, ना कि दूसरे के लिए। इसके अलावा बेलपत्र चढ़ाते समय भी कुछ चीजों का ध्यान रखना चाहिए। कभी भी शिवलिंग पर कटी फटी बेलपत्र ना चढ़ाएं। इसके अलावा बेलपत्र चढ़ाते समय हमेशा ध्यान रखें कि बेलपत्र का चिकना हिस्सा शिवलिंग पर टच करना चाहिए और बेलपत्र चढ़ाने के बाद शिवलिंग पर जल की धार जरूर चढ़ाएं। इसके अलावा यह भी जान ले कि बेलपत्र आपको किस दिन नहीं तोड़नी चाहिए। तो दोस्तों, सोमवार के दिन, अष्टमी, नवमी, चतुर्दशी, प्रदोष, अमावस्या व संक्रांति के दिन गलती से भी बेलपत्र ना तोड़े। आपको बता दूं कि आप एक ही बेलपत्र को धोकर बार बार चढ़ा सकते हैं। यदि आपके पास बेलपत्र नहीं है तो आप दूसरे का चढ़ाया हुआ बेलपत्र धोकर शिव जी को चढ़ा सकते हैं। चलिए अब जानते हैं कि सावन सोमवार व्रत के दिन आपको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं। दोस्तों, व्रती को इस दिन गलती से भी अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए। इसके अलावा मैदा, आटा, बेसन, सूजी, सत्तू आदि ना खाएं। सावन में हरे पत्तेदार सब्जियों का सेवन भी वर्जित होता है, क्योंकि बरसात के मौसम में हरी पत्तेदार सब्जियों में कीड़े मकोड़े हो सकते हैं। व्रती को सोमवार व्रत में फलाहार ग्रहण करना चाहिए, जैसे पानी, जूस, चाय, फल, ड्राई फ्रूट्स, कुट्टू या सिंघाड़े, आटा, साबूदाना या समा के चावल आदि सोमवार व्रत में इन्हीं चीजों को खाना चाहिए। आपको बता दें कि सावन सोमवार का व्रत सूर्योदय से प्रारंभ होकर तीसरे पहर तक किया जाता है। शिव पूजा के बाद सोमवार व्रत की कथा सुनना बेहद ही जरूरी होती है। व्रत करने वाले को दिन में एक ही समय भोजन करना चाहिए। सुबह की पूजा के बाद फलाहार करें। चलिए अब बात करते हैं कि सावन सोमवार व्रत की विधि क्या है। आप सोमवार के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान आदि करके स्वच्छ व साफ वस्त्र धारण करें। इसके बाद ईशान कोण में पूजा स्थल पर गंगाजल छिड़ककर उसे शुद्ध कर लें और एक लकड़ी की चौकी पर सफेद रंग का वस्त्र बिछाकर भगवान शिव जी की मूर्ति या फोटो स्थापित करें और यदि आपके घर में शिवलिंग है तो उसे भी चौकी पर स्थान दें। इसके बाद सबसे पहले सावन सोमवार व्रत का संकल्प लें। आप अपने दाहिने हाथ में थोड़ा सा जल, पुष्प, अक्षत लेकर व्रत का संकल्प लें। दोस्तों, एक बात का ध्यान रखें कि सावन में भगवान भोलेनाथ के साथ साथ उनके पूरे परिवार का पूजन भी जरूर करें। आप इस दिन शिवलिंग का अभिषेक भी अवश्य करें। प्रत्येक सोमवार को शिवलिंग का दूध, दही, घी, शहद और शक्कर से अर्थात पंचामृत से अभिषेक करना चाहिए। इसके बाद चंदन का तिलक लगाना चाहिए। फिर फूल, माला, बेलपत्र, आंकड़े का फूल, धतूरा, भांग और भस्म आदि अर्पित करें। इसके बाद पान, सुपारी, लौंग, इलायची, मेवा और सफेद मिठाई का भोग लगाएं। अब आप धूप दीप जलाएं और वहीं बैठकर ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप करें। इसके बाद सावन सोमवार व्रत की कथा पढ़ें। आप चाहे तो सिर्फ शिव चालीसा, रुद्राष्टक, शिवाष्टक, शिव पुराण का पाठ भी कर सकते हैं। इसके बाद शिव जी की आरती करके विधिवत पूजा को संपन्न करें। दोस्तों, सावन सोमवार के व्रत करने से व्यक्ति को दुखों से मुक्ति मिलती है और सुखों की प्राप्ति होती है। दोस्तों, सावन सोमवार व्रत में आप शाम के समय भी शिव जी की आरती और भोग अवश्य लगाएं। इसके बाद आप भोजन ग्रहण करें। आप चाहे तो फलाहारी भोजन ग्रहण कर सकते हैं या एक अनाज का मीठा भोजन भी सेवन कर सकते हैं। यह आपके ऊपर है कि आप सावन सोमवार का व्रत किस तरह रखना चाहते हैं। कुछ लोग पूरा दिन फलाहारी रहते हैं और अगले दिन सुबह व्रत खोलते हैं, तो इस तरह से आप सावन सोमवार के व्रत रख सकते हैं। चलिए जानते हैं कि सावन शिवरात्रि का व्रत कब रखा जाएगा। दोस्तों, सावन की शिवरात्रि सावन महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाई जाती है और इस बार सावन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि 11 अगस्त को सुबह 4:54 पर शुरू होगी। वहीं
12 अगस्त को 1:52 पर चतुर्दशी तिथि समाप्त होगी। दोस्तों, भगवान शिव जी की पूजा शिवरात्रि के दिन निशिता काल में की जाती है, इसीलिए जो लोग सावन शिवरात्रि का व्रत रखेंगे वह 11 अगस्त 2026 को सावन शिवरात्रि का व्रत रखेंगे। तो चलिए जानते हैं कि साल 2026 में हरियाली तीज का व्रत कब रखा जाएगा। आपको बता दें कि सावन माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि की शुरुआत 14 अगस्त 2026 की शाम 6:46 पर होगी और तृतीया तिथि की समाप्ति 15 अगस्त 2026 की शाम 5:28 पर हो जाएगी। तो उद्या तिथि की मान्यता के अनुसार इस साल हरियाली तीज का व्रत 15 अगस्त 2026 दिन शनिवार को रखा जाएगा। चलिए जानते हैं कि साल 2026 में नाग पंचमी का पर्व कब मनाया जाएगा। तो आपको बता दें, सावन माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि की शुरुआत 16 अगस्त 2026 को शाम 4:52 पर हो जाएगी और पंचमी तिथि की समाप्ति 17 अगस्त 2026 को शाम 5 बजे होगी। तो उद्या तिथि की मान्यता के अनुसार नाग पंचमी का पर्व 17 अगस्त 2026 दिन सोमवार को मनाया जाएगा। और अब जानते हैं कि इस बार रक्षाबंधन कब पड़ने वाला है। दोस्तों, रक्षाबंधन का त्योहार सावन माह की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है और इस बार सावन माह की पूर्णिमा 28 अगस्त को पड़ रही है। तो आपको बता दें कि सावन की पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 27 अगस्त 2026 की सुबह 9:08 पर हो जाएगी और सावन की पूर्णिमा तिथि की समाप्ति 28 अगस्त 2026 की सुबह 9:48 पर होगी। ऐसे में रक्षाबंधन का त्योहार 28 अगस्त 2026 दिन शुक्रवार को ही मनाया जाएगा। तो दोस्तों, यह जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें और अगर आपका कोई सवाल है तो उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछ लें। और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।